इस मुल्क की नेशनलिटी हासिल करना ऐसे ही है जैसे आपने सारी यूरोप की नेशनलिटी हासिल कर ली। अस्सलाम वालेकुम। मेरे कुछ व्यूवर्स ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर आप नेशनलिटी बाय मैरिज के बारे में तो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा मुल्क भी बताएं, ऐसा कंट्री भी बताएं कि जहाँ की लड़कियाँ पाकिस्तानियों से बासानी शादी कर भी लें और शादी करने के बाद चाहे पाकिस्तान में रहें, चाहे आप उन लड़कियों के साथ जाकर वहाँ की नेशनलिटी हासिल कर लें और उसके बाद जितनी भी सहूलियात होंगी उस कंट्री की तरफ से वो आप हासिल कर लें। और इसके बारे में यकीनन मेरे पास इंफॉर्मेशन है। और ये कंट्री ऐसा नहीं है कि कोई अफ्रीका का मुल्क हो या कोई एशियन मुल्क है, ये मुल्क है यूरोपियन कंट्री है और ये मुल्क पाकिस्तानियों के नज़दीक इसलिए बड़ा फेमस जाना जाता है कि यहाँ की लड़कियाँ पाकिस्तानियों से बासानी शादी कर लेती हैं, पाकिस्तानियों से, अफगानियों से, इंडियन, बांग्लादेशी, मतलब इस रीजन के जो लोग होते हैं, आप चाहे गूगल सर्च कर लें, यूट्यूब सर्च कर लें, फेसबुक सर्च कर लें, यूरोप की जिस कंट्री की लड़कियों ने पाकिस्तानियों से शादी की है, ये कंट्री तकरीबन तकरीबन उन कंट्रीज की लिस्ट में टॉप पर आता है कि यहाँ की लड़कियों ने पाकिस्तानियों से, पाकिस्तानी लड़कों से सबसे ज़्यादा शादी की। यहाँ की लड़कियों की जो पाकिस्तानियों से शादी करने के पीछे कोई रीज़न है, वो एक तो ये है कि पाकिस्तानी लड़कों को बड़ा लाइक करती हैं, उसके साथ साथ ये भी है कि इस कंट्री का जो मैरिज सिस्टम है वो बड़ा वीक है, बहुत कमज़ोर है। तो जो बड़ी उम्र की जो लड़कियाँ होती हैं, जो मतलब कि औरतें बन जाती हैं, औरत होती है, जो वूमेन होती है, तो उनको फिर वो जो उनके जो हस्बैंड होते हैं वो छोड़ देते हैं, वो शादी नहीं करते, मैरिज नहीं करते। तो इसलिए वो अपना फ्यूचर सेव करने के लिए और अपनी जो बुढ़ापा है उसको सेव करने के लिए वो फिर पाकिस्तानियों को, अफ़गानियों को, इंडियंस को चूज़ करते हैं। इस कंट्री में ये कल्चर वैसे ज़्यादा है, जो यहाँ के जो कपल होते हैं वो शादी नहीं करते। वो वैसे ही जैसे यूरोप में चलता है कि बगैर शादी के, बगैर मैरिज के वो रिलेशन में रह रहे होते हैं। लेकिन ये है कि वो लड़कियाँ, जो औरतें, जो ही वो 35 या 40 प्लस में जाती हैं, तो उसके बाद उनके जो पार्टनर होते हैं वो उनको छोड़ देते हैं। उसके बाद वो जो औरतें होती हैं वो फिर बेसहारा हो जाती हैं, बेआसरा हो जाती हैं। इसलिए इसके पीछे जो रीज़न है, वहाँ के लोग जो बताते हैं उसकी वो यही है कि वो इसलिए एशियन लड़कों को पसंद करते हैं, क्योंकि ये शादी करते हैं तो फिर तायात शादी करते हैं। और इस कंट्री का नाम है रोमानिया। अगर फ़र्ज़ करें कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो पाकिस्तान में ना नहीं भी रहता, तो आप इसके साथ अगर रोमानिया में चले जाते हैं तो वहाँ की नेशनलिटी भी फिर आप बआसानी तकरीबन 2 से 3 साल के अंदर-अंदर नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जो वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं, वहाँ आप बगैर वीज़े के सफ़र कर सकते हैं। मतलब कि इस मुल्क की तरफ से जो सहूलियत दी जाएँगी आपको, वो फिर सारी सहूलियत आप अवेल कर सकते हैं।